एसजीएम नगर क्षेत्र में हाल ही में विशेष समुदाय के युवक द्वारा नाबालिग लड़की के अपहरण मामले को लेकर हरियाणा महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया पीड़ित लड़की से मिली और लव जिहाद पर खुलासा किया। महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने बताया कि वापस आने के बाद भी नाबालिग बच्ची घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक अमान खान पिछले 15 दिनों से परेशान कर रहा था, जिसके चलते बच्ची को कई बार बहलाने फुसलाने कोशिश भी की और एक बार तो कई थप्पड़ बच्ची को मारे गए। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने करीब 15 दिन पहले पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। तब पुलिस कार्यवाही पर आरोपी पक्ष के परिजनों ने माफी भी मांगी थी, लेकिन लड़का लगातार नाबालिग बच्ची पर नजर बनाए हुए था। जैसे ही बच्ची को अकेला पाया तो अपने दोस्त के ऑटो में नाबालिग को जबरन बैठाया और अपहरण कर ले गया। चूंकि युवक ने लड़की का मुंह दबाया हुआ था तो वह शोर नहीं मचा सकी, लेकिन बच्ची की मां ने यह सब देख लिया, लेकिन युवक ऑटो को तेजी से भगा ले गया। रेणु भाटिया ने लव जिहाद मामले में साफ किया कि लड़की के बयान के आधार पर पता चला है कि लड़की को कई बार आरोपी युवक दिल्ली चलने की बात कहा करता था और साथ में पहचान पत्र और आधार कार्ड लेकर चलने के लिए कहता था, जिससे साफ होता है कि आखिरकार अमान खान की मंशा किस बात की थी और वह क्या करना चाहता था। उन्होंने साफ की कि जैसे ही लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएगी उस हिसाब से इस मामले में पुलिस से धाराएं जुड़वाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने लव जिहाद मामले पर लड़कियों को सावधान रहने के लिए कहा है और किसी से भी दोस्ती करने पर उसकी मंशा कैसी है इस पर ध्यान देने के लिए कहा। वहीं उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जिस तरह से विशेष समुदाय के लड़के अपना नाम सोनू, राजू बताकर लड़कियों को बहलाते हैं और छलावा कर दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन विशेष समुदाय के लोग कभी लड़कियों का नाम हिंदू नाम पर नहीं होता। यह एक गंभीर विषय है कि वह लोग ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने बताया कि बच्ची भी धमकियों के चलते डरी हुई है और पुलिस ने फिलहाल उनके परिजनों को सुरक्षा दी हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द लव जिहाद पर कोई न कोई कानून लाएगी। देखिए, पीड़ित परिवार बहुत डरा हुआ था, दुखी था कि इस तरह से उनकी छोटी बच्ची को ये अमान खान ऑटो में बिठाकर जबरन लेकर चला गया और 2 दिन तक उसे यहाँ वहाँ घुमाता रहा, कई जगहों पर रखा। जिस तरह मैंने लड़की से बात की वो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि इसी परिवार की, इसी लड़के की शिकायत आज से 15 से 20 दिन पहले भी इस परिवार ने की थी। जब ये परिवार, इनकी एक छोटी सी परचून की दुकान है जिस पे ये लड़की भी बैठती है कई बार पिता के साथ, उस दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए आया और बेटी ने कहा कि पापा या मम्मी नहीं है तो मैं उधार नहीं दूंगी। इस बात पर उस लड़के ने इस लड़की को कम से कम 15 से 20 थप्पड़ भी मारे थे और ये बात इस लड़की ने आकर अपने पिता को बताई तो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज भी की थी, पुलिस कार्रवाई भी हुई थी। और तब लड़के के बड़े भाई ने आकर कहा हम माफ़ी मांगते हैं और हम अपने भाई को मारेंगे, उसकी टांगें तोड़ेंगे, उसे समझाएंगे, वो दोबारा इस तरह से नहीं करेगा। लेकिन जो लड़की की बातों से पता लगा वो ये कि लड़का लगातार 15-20 दिन से इस लड़की पर नज़र बनाए हुए था, नज़र रखे हुए था। और जैसे ही ये लड़की 2 दिन पूर्व मार्केट के लिए निकली, बता रहे हैं सब्जी लेने में निकली, तो इसने पीछे से दोस्त के ऑटो में आकर उसे जबरन उस ऑटो में बिठाया और मुंह पर हाथ लगा दिया। क्योंकि मैंने लड़की से पूछा जब तुम्हें ये मंडी या सब्जी बाज़ार के रास्ते में इस लड़के ने उठाया तो तुमने शोर क्यों नहीं किया, तो इसने कहा मेरा हाथ खींच के और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था और ऑटो भगा के ले गए। लेकिन ऑटो में बिठाते हुए लड़की की माता ने पीछे से देख लिया था। उसने तुरंत आकर अपने हस्बैंड को बताया और जिस वजह से पुलिस वो इस लड़की को ढूंढते रहे, ऑटो के पीछे गए, लेकिन ऑटो कहीं चला गया और पूरी रात ढूंढने के बावजूद, उनके घर से पूछने के बावजूद, सब जगह ऐसा करने के बावजूद भी जब लड़की नहीं मिली तो इन्होंने दोबारा पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने बहुत मदद की, पूरी रात उसको ढूंढने के बाद अगले दिन वो लड़की एक पार्क के पास ये लोग छोड़ गए थे और उस लड़की को पार्क के पास से बरामद किया गया। लेकिन सोचने का विषय ये है कि अगर आप किसी की दुकान पे जाते हैं और फिर आप उस पर नज़र बनाए रखते हैं तो ये एक गंभीर विषय है कि इस तरह के लड़के आसपास की छोटी लड़कियों के ऊपर नज़र बना कर रखते हैं। तो हमें जो है इस विषय पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि किस मंशा से ये करते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो इससे जुड़ती है, जो लड़की ने मुझे बताया कि ये मुझे मारकर ये भी कह रहा है कि तुझे को मैं घर तक ले जा रहा हूँ, तू फटाफट से अपना आधार कार्ड उठा के ला। तो आधार कार्ड
मंगवाने का और इसका क्या मकसद है। जब लड़की ने विरोध किया कि किस लिए आधार कार्ड, क्या करेगा, तो उसने कहा दिल्ली रहेंगे, वहाँ पे काम आएगा। तो ये सोच खतरनाक है, चिंताजनक है। इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। कानून की सख्ती, जो हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह के विषयों पर कानून की सख्ती होनी चाहिए, वो ज़रूर हो, ताकि इस तरह से कोई छोटी लड़कियों को जबरन ले जा ना सके। मैडम, एक विशेष समुदाय के द्वारा लगातार नाम बदल बदल कर हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह का जो है छलावा किया जाता है, चाहे उन्हें प्रेम जाल में फंसा कर, चाहे दोस्ती में फंसा कर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कई केसेस इस तरह से हमारे पास आए कि कॉलेज में, अक्सर कॉलेजेस में, स्कूल से जब आप कॉलेज में जाते हैं तब इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। और 9वीं 10वीं 11वीं की छोटी बच्चियां जो होती हैं, उनके साथ इस तरह के बहकावे छलावे वाले केसेस भी बहुत सुनने को आते हैं। जब लड़के दोस्ती करके अपना नाम इस तरह से बताते हैं, मेरा नाम सनी है, सोनू है, राजू है, और इस तरह के नाम बताकर वो मित्रता करते हैं। अमन नाम बताया गया। इस केस में भी अमान को अमन नाम बताया। तो इस तरह के नाम, अब सोचने का विषय ये है कि इनके पिता माता जान के ये नाम रखते हैं, अमान का अमन, या इस तरह का नाम राजू, सनी, सोनू, ये नाम क्यों रखते हैं। और जबकि कोई और विषय हो तो ये पूरा अपना परदादा तक का नाम लिखते हैं। मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, मैंने किसी को भी इस तरह के परिवारों में किसी लड़की का नाम सुशीला, गायत्री, कोई भी इस तरह का नाम नहीं, ममता, ऐसा नाम नहीं देखा। तो ये एक गंभीर विषय है कि ये नाम इस तरह से बदलकर ऐसा प्रयास क्यों करते हैं। मैम, बात करें लड़की की हालत की, अब लड़की की हालत कैसे, परिजनों की हालत उनकी कैसे? परिजन घबराए हुए हैं। हालांकि फरीदाबाद के कमिश्नर साहब ने उनके घर के आगे सिक्योरिटी रखी है जब तक पूरी बात सॉल्व नहीं होती। और लड़की जो है वो बार बार यही कहती है कि मुझे जिस तरह से उसने मारा था और धमका रहा था कि तेरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, उस बच्ची को उस बात की चिंता है। तो हमें उसकी सिक्योरिटी के लिए और इस तरह के डरावे धमकावे न हों परिवारों को, इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। महिला आयोग अब ये जो लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या करने जा रही है? देखिए, आपने चैनल्स में भी दिखाया कि कई स्थानों पर सरकारों ने, जैसे यूपी में, मध्य प्रदेश में और अब हरियाणा में भी कल माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने भी इस बात को कहा कि लव जिहाद पर सख्त कानून बनेगा। परंतु इस तरह के जहाँ पर भी विषय हों, मैं समझती हूँ कि सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़रा सी भी ढिलाई ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से हो और तुरंत प्रभाव से उनको अरेस्ट किया जाए, इस तरह के लोग जो सामने आ जाते हैं। हालांकि अमन, जो कि अमान है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नॉर्मल धाराएं ही उस पर भी लगाई गई हैं। इस पर महिला आयोग कितना सख्त होकर पुलिस को तलब कर सकती है? देखिए, लड़की का मेडिकल हुआ है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें जो है ये गलत काम की पुष्टि, हाँ, होना उम्मीद है कि यही बात है, सामने आएगी। परंतु जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आई ठोस तरीके से कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा। परंतु जो भी कार्रवाई हो, मेडिकल की रिपोर्ट एक सेकंड ऑप्शन है, लेकिन लेकर जाना और इस तरह से व्यवहार करना, किडनैप करना, ये अपने आप में एक जुर्म है।